ये है जम्मू कश्मीर की एक पुरानी सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक केंद्र, जिसको यहाँ की ग्रामीण भाषा में कप्पो कोपड़ी बोलते हैं। हम इस समय यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पास में नदी बह रही है। एक बहुत सुंदर और नीला जल है इसमें। आज सुंदर दृश्य आप यहाँ देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि ये सांस्कृतिक विरासत और कप्पो कोपड़ी क्या चीज़ है। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी तरफ। ये सामने जो पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है, देखने में तो आपको ये साधारण सी दिख रही होगी, लेकिन जब हम इसके पास पहुँचेंगे तो आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। हम चलते हैं जल्दी जल्दी इस तरफ। आपको दिख रहा होगा, एक रास्ता जाता हुआ दिख रहा होगा। ये एक साधारण रास्ता नहीं है, बल्कि पुराने समय से ही इसको काट के तो यहाँ कुछ बनाया गया है। हम घुस चुके हैं अंदर। ठीक है, तो यहाँ ऊपर में एक जगह है, इसी के ऊपर में, क्योंकि ये आध्यात्मिक केंद्र है और आध्यात्मिक केंद्र में घुसने से पहले हमें अपने जूते वगैरह उतार लेने चाहिए और उसके बाद हम चलते हैं आगे और दर्शन करते हैं यहाँ पर स्थित भगवान के। क्या है इस जगह की मान्यता, उसके विषय में भी जानेंगे। आप देख रहे होंगे इस तरफ एक सुंदर नज़ारा है। ये पहाड़ी है, काफ़ी ऊपर तक ये पहाड़ी है। साथ में एक सुंदर चीड़ का वृक्ष है और इस तरफ है वो स्थान, यहाँ पर लोग आते हैं। आप देख रहे होंगे ये वाली जगह, और ये हैं यहाँ के देवी देवता। यहाँ आप देख रहे होंगे आपको भगवान के रूप में कुछ एक शिवलिंग के आकार के पाषाण खंड, यही यहाँ का एक अद्भुत स्थान है। इस पहाड़ी को वर्षों पहले से पूजा जा रहा है और लोगों की मान्यता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ पर बसने वाली जितनी भी जातियाँ हैं, वो अपने पशुओं के लिए यहाँ पर प्रार्थना करने आते हैं कि उनके घर में जो पशुधन है, जो पशु हैं, गाय, भैंस, बैल, बछड़ा, जो भी पशु गांव के लोग यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मान्यताएं जो हैं वो काफ़ी प्राचीन हैं, उनकी परंपराएं भी काफ़ी प्राचीन हैं। तो इसी मान्यता के आधार पर यहाँ पर लोग जब किसी के घर में गाय, भैंस, बछड़ा देती है तो सबसे पहला दूध, दही, घी या दूध से बनने वाली कोई भी वस्तु सबसे पहले यहाँ पर चढ़ाई जाती है। तो आज इसी क्रम में मैं भी अपने घर से अपने पशु के निमित्त यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। अभी मैं इसके बाद पूजा करूँगा यहाँ पर बैठ के। एकदम शांत स्थान है। आसपास में आपको नदी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, जो कि इस तरफ से भी मार्ग जाता है और दूसरी तरफ से भी मार्ग जाता है। मैं नदी भी दिखाऊंगा और नदी में रहने वाली जो मछलियां हैं उनके लिए भी यही मान्यता है कि जो भोग यहाँ पर लगाया जाता है वो नदियों में वरुण देव जी को और मछलियों को भी वही भोग जो है प्रदान किया जाता है, अर्पण किया जाता है। तो ये स्थान है। सबसे पहले तो मैं इसको साफ करूँगा, क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं और भोग लगाने के बाद चले जाते हैं। साफ सफाई भी बहुत रखते हैं यहाँ पर, अन्यथा ये
स्थान जो है आपको इतना साफ सुथरा नहीं दिखाई देता। मैं अभी अगर देखा जाए तो नीचे से काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया। तो ठीक है, अब मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कुछ भी पूजा करूँगा। आप देख रहे होंगे यहाँ किसी ने पहले की पूजा कर रखी है, यहाँ सिक्के चढ़ाए हुए हैं। और चलिए अब हम भी भोग लगाते हैं यहाँ पर भगवान को। तो भगवान की पूजा की जा रही है, पुष्प अर्पित किए गए, धूप भगवान को दिखाया जा रहा है। भगवान के सामने भोग रख दिया गया है। देख रहे होंगे पनीर है, खीर है, इस तरफ हलवा प्रसाद है, चपाती है, और भी खाने की सामग्री है जो कि भगवान को अर्पित की जाती है कि हे प्रभु, हमारे घर में जो पशुधन है वो स्वस्थ रहे, उनकी अकाल मृत्यु ना हो, उनमें कोई रोग ना हो, हमेशा ठीक रहें। जितनी भी बीमारियां होती हैं गाय भैंस इत्यादि को, वो कभी ना हो। हमेशा हमें गाय पशु का लाभ प्राप्त हो। हम प्रभु हमेशा आपके पास आएंगे, पहला भोग आपको लगाएंगे, उसके बाद स्वयं ग्रहण करेंगे, ब्राह्मणों को भी खिलाएंगे। यही प्रार्थना है। सभी जो पशु हैं, क्योंकि वो मूक होते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, इसलिए उनकी आपके निमित्त ये भोग रूपी एक निवेदन है, आप इसे ग्रहण कीजिए। इस तरह से प्रार्थना की जाती है भगवान के आगे। देखिए हमारे गांव में अनेकों जो पशुओं से संबंधित बीमारियां होती हैं। कहीं किसी को सांप काट लेता है, कभी किसी के जो दूध देने वाले थन होते हैं वो खराब हो जाते हैं, पेट की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जानवर अचानक से खाना बंद कर देते हैं या उनको खाया हुआ पचता नहीं है, और कई बार तो अनायास ही मुंह के अंदर से लार टपकना शुरू हो जाती है और अचानक से किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है। तो इन सब के निमित्त भगवान के आगे यहाँ आके पुराने समय से प्रार्थना की जाती है, बहुत प्राचीन समय से। और यही मान्यता है कि यहाँ पर जो नित्य नैमित्तिक आते हैं, पूजा उपासना करते हैं, उनके घर में हमेशा शांति बनी रहती है। आप भी इस स्थान पे जरूर आएं, बहुत ही प्राचीन स्थल है। यहाँ आके भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद आप देखें एक चमत्कार हो जाएगा। बहुत ऊंची जगह है, देखें मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ ऊपर एक जगह पे, नीचे अगर देखा जाए तो काफ़ी गहरी है। ये बैठने के लिए बीच में एक पत्थर लगा दिया गया है यहाँ पर। तो चलिए अब हम भगवान को भोग लगाते हैं। अब अपनी ओर से कुछ विनती करते हैं यहाँ की स्थानीय भाषा में। इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हुई। भगवान ने हमारी विनती स्वीकार की, और अब यही प्रार्थना करते हुए हम एक बार फिर से आपको ले चलते हैं किसी दूसरी जगह में। यहीं इसी गुफा के आगे, यहाँ से हम लोग ऊपर गए थे, इस पत्थर के ऊपर के बैठ के पूजा की जाती है, और दूसरी स्थान पे हम चलते हैं इससे आगे बढ़ते हुए। बहुत संकरी जगह है, और इस तरफ जैसे ही हम पहुंचते हैं तो नज़ारा ही कुछ अलग है। यहाँ पास में ही स्थित है भगवान भोलेनाथ जी का एक शिवलिंग। देखिए जम्मू कश्मीर ऋषि मुनियों की धरती है, और इस जगह पर कहीं पर भी आप आराम से आके तपस्या कर सकते। देखिए इस स्थान को, अद्भुत स्थल है। यहाँ पर एक शिवलिंग रखा गया है, भगवान शिव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी इसको लाइक जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शंभवाय च मयूराय च नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च।
इस तरह से यहाँ भगवान शिव का निवास स्थान है और प्राचीन स्थल है। आज का नहीं है, काफी पुराना है ये। और अब हम लोग यहाँ पर स्थित जो मछलियाँ हैं उनको जल देखेंगे और उनको यहाँ पर हम लोग उनके निमित्त जो भोग लाया उनको भी अर्पित करेंगे। पहाड़ी के साथ साथ से जगह जाती है नदी की तरफ और हम नदी की तरफ पहुँचने वाले हैं। बहुत तंग जगह है। इस तरफ से होके यहाँ मछलियों को हम लोग जल में जो दाना है वो डालेंगे। आपको दिख रहा होगा जैसे आसमान धरती पे आ चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नदी का पानी है, एकदम साफ पानी है। सर्दियों का मौसम है और मछलियाँ जो हैं इस समय यहाँ के बर्फीले पानी में थोड़ा नीचे ही रहती हैं, इतना ऊपर नहीं आती हैं। बहुत मछलियाँ हैं यहाँ पर। ये एक पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ सुंदर सा जगह है, सुंदर सा क्षेत्र है जिसे आप आज देख रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अंत तक जरूर देखें, अभी बहुत कुछ बाकी है। बहुत सुंदर जगह है, आपको दिखाता हूँ उस तरफ का दृश्य। ये पहाड़ियाँ सामने, पूरे बड़े बड़े जंगल और साथ में ही एक भगवान शिव की प्रतिमा भी आपको नज़र आ रही है इस तरफ। ये अभी कुछ एक समय पहले स्थापित की गई, कुछ एक वर्ष पहले। और ये वो पहाड़ी है जिसमें हमने पूजा की है अभी, और पास में यहाँ बैठने के लिए सुंदर जगह है। अब हम यहाँ पर बैठ के खाएंगे। बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है, शांति से भरा हुआ एक स्थान है। यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। आप आ सकते हैं यहाँ पर किसी भी मौसम में, लेकिन जो पानी इस समय आपको यहाँ दिखेगा ब्लू, एकदम साफ स्वच्छ, किसी दूसरे सीज़न में नहीं दिखेगा। लेकिन अभी इसमें नहा तो नहीं सकते, बस मछलियाँ देख सकते हैं क्योंकि पानी काफ़ी ठंडा है। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये चपाती खाती हैं क्या? थोड़ी थोड़ी देर के बाद गुड्डू गुड्डू करके।
आकाश कभी हम इधर लाइट लेकर आए थे, जाने इधर अच्छा लगता है। पानी ठीक है, गर्म है, इतना ठंडा भी नहीं है। तो ठीक है, आज तक के लिए हम इतना ही बताएंगे आपको। इसी तरह से और भी बहुत सारी जगह हैं, उनको ढूंढ के आपको बताएंगे। और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, देखते रहें ऐसे ही। धन्यवाद।